आज हम लोग WBA से लीनियर अलजेब्रा प्रीवियस ईयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC आर 3 अनइक्वल नंबर और एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें ये दिया हुआ है, तो इसका डिटरमिनेंट होगा 0 इंटू सम जो आएगी वो 0 आएगी, माइनस x माइनस a इंटू माइनस ऑफ x माइनस c इंटू x प्लस b और प्लस x माइनस b इंटू x प्लस a इंटू x प्लस c इक्वल टू 0। तो यही से आएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, तो x माइनस a x माइनस c x प्लस b प्लस x माइनस b x प्लस a एंड x प्लस c इक्वल टू 0। और हमें दिया हुआ है ABC आर 3 अनइक्वल नंबर, तो हम यहाँ पे a पुट करो तो यहाँ पे 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं 0 आएगी, और यहाँ पे b पुट करो तो यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे नहीं 0 आएगी, और c पुट करो तो यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे नहीं 0 आएगी। ठीक है, तो x a b c नहीं हो सकता है, तो ये तीनों पॉइंट हमारा डिस्कट हो गया, तो 0 ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो x को 0 पुट करो तो a आएगी प्लस ABC माइनस ABC। ठीक है, तो a 0 का इक्वल आएगी, तो हमारा x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ a के टर्म में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए a का, a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। तो a आएगी 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये आएगी लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0। तो यहाँ से a स्क्वायर क्या इम्प्लाई करेगी, स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 3i, तो हमारा ए ऑप्शन ट्रू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे a एंड b 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए। हमें a दिया हुआ है और यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू आएगी अल्फा का स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 एंड 1। तो हमें दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू b, तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 1051। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड यहाँ से आएगी अल्फा इक्वल टू 4। तो इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो क्या आएगी, देखो 1 0 2 1। क्या ये b का इक्वल हुआ है, नहीं हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू ये नहीं हो सकता। और 4 पुट करो तो क्या आएगी 8 0 5 1। क्या ए बी का इक्वल हुआ है, नहीं हुआ है, तो अल्फा ए भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, W be a proper subspace of a finite dimensional vector space, then कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। W proper subspace है, तो डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा, तो हमारा C का ऑप्शन ट्रू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज। ठीक है, हमें कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है और उसका आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ A।
ट्रेस ऑफ, तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम, तो यहाँ पे होगा 5 + 2 = 7। तो हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ n क्रॉस n मैट्रिक्स A हैज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कैसा होगा, A = अल्फा 0 0 0 और बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है, तो इसका रैंक क्या होगा, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स इन इट्स रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म्स, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे नॉन जीरो रो कितना है, ओनली वन नॉन जीरो रो है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज, तो यहाँ पे एक रूल होता है, कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स के लिए पूछा है तो हम इसको एक एग्जांपल से भी कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को ले सकते हो, तो हमने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हमने ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मान लिया 1 0 0 1, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यही होगा 1 0 0 1, तो हमने इस दोनों को प्रोडक्ट करो तो क्या आएगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए भी 1 0 0 1 आइडेंटिटी ही आएगी, तो ए मैट्रिक्स क्या सिंगुलर होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो ये सिंगुलर नहीं होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज नहीं हुआ, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होगा, देखो सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए एंड ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो सिमेट्रिक होगा, तो हमारा सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा।